2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी कमर कस के सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने के कवायद कर रहा है, लेकिन देश का 70% किसान अब इस बार किसके साथ है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ तमाम किसान नेता और किसान मौजूद हैं। ये तस्वीर उन किसानों की है जो देश में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भले ही ये किसान किसी राजनीतिक मंच पर ना मिलते हों, भले ही इस दल का कोई राजनीतिक सरोकार ना हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए इसकी एक बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि 70% आबादी वाले किसान की वोट करने का अधिकार है। और इस बार किसान अपने मत के प्रयोग से किसकी सरकार बनाएगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार किसान क्या चाहते हैं और किस सरकार को लाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? भारतीय किसान जिलाध्यक्ष कानपुर देहात विपिन तिवारी। विपिन जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जल्द ही चुनाव होंगे, चौथे चरण में भी चुनाव होना है, तो इस बार क्या मन बना रखा है, किस तरीके से किसान इस चुनाव को देख रहे हैं? ये सरकार किसी की भी हो, जो एमएसपी गारंटी कानून देगा, किसानों को रिटायर होने पे 60 साल की उम्र के बाद 10,000 रुपये पेंशन देगा, बिजली के बिल माफ़ करेगा, किसानों के सारे कर्जे माफ़ करेगा, और जो बिजली है किसानों को जो बिजली फ्री देगा, उस सरकार को ये किसान वोट करेगा। आप लोग किसी राजनीतिक मंच पे नहीं रहते हैं, लेकिन आपकी एक बड़ी संख्या है जो सरकार से तमाम उम्मीदें लगाती है, तो इस बार क्या उम्मीदें हैं जो नई सरकार आएगी? यही उम्मीदें हैं कि किसानों को बिजली फ्री हो, आवारा जानवरों से निजात मिले, किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे ना लगाए जाएं। इस तरह के तमाम विभिन्न मुद्दे हैं। इस पे जो सरकार खरी उतरेगी, किसान उसी को मत करेगा। तो देखिए, किसान इस बार उसके साथ खड़ा होना चाहता है जो किसानों के मुद्दों पर उनके साथ खड़ा हो। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा जगदीश नाम दिवाकर, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर, ये बताइए कि किसानों के मुद्दों को आप लोग लगातार उठाते हैं, किसान हित की बात करते हैं, तो इस बार आप कैसी सरकार चाह रहे हैं जो किसानों के लिए रहे? जी, मैं ऐसी सरकार चाह रहा हूँ जो मतलब हमारे किसानों के जो है हितों की रक्षा कर सके। पर्टिकुलरली हमको इस समय वर्तमान सरकार से बहुत निराशा है। वर्तमान में कुछ स्टेट हैं जहाँ पर 2275 रेट इस साल का निर्धारित है गेहूं का, और 125 रुपये जो है वो दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं कुछ राज्यों में, पर हमारी यूपी स्टेट में जो है बोनस नहीं दिया जा रहा है। और इसके अलावा ये जो आयात और निर्यात की जो नीति है, जैसे हमारा प्याज है, लहसुन है, ये इन चीज़ों का जिस समय किसान के पास होता है तो बिल्कुल वो जीरो रेट कर दिया जाता है। अगर आप ये समझिए, जिसमें 10 रुपये किलो वो टमाटर बिकता है, तो उसकी तुड़ाई का खर्चा और मंडी तक लाने का बिल्कुल फ्री भाव पड़ता है जाकर, क्योंकि इस प्रकार से किसान लूटता है। ये आयात निर्यात जो नीति है बिल्कुल एक पर्टिकुलर होनी चाहिए। देश का किसान कितना परेशान लग रहा है इस वक्त? इस समय किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहा। अभी तक क्या था, ये बिजली सप्लाई में करीब 15-16 घंटा बत्ती आती थी। इस समय जब से ना ये अलग अलग कर दिया गया, तो उसका ट्यूबवेल का अलग कर दिया गया और घरेलू का अलग कर दिया गया। ट्यूबवेल का अलग कर दिया, घरेलू का अलग कर दिया गया। इस समय जो है देहात में ट्यूबवेल के लिए 10 घंटे बत्ती दी जा रही है, परंतु हकीकत में केवल 5 घंटे आती है, दिन में आती है, और 10 बार जो है उसका शटडाउन होता है। तो जब उसकी स्टाफ बार से देखो कितने घंटे चली, केवल 5 घंटे बत्ती चलती है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है किसानों के मुद्दे पे, तो क्या लगता है विपक्ष के जो सवाल हैं वो सही हैं? जी, इस समय मुझे बिल्कुल लग रहा है कि विपक्ष के जो है हमारे, हम जो मैं चाहता हूं वही विपक्ष कह रहा है। मतलब गारंटी देने को अगर कह रहे हैं तो फिर जो गारंटी दे रहा है हमारी एमएसपी की, हम उसके साथ जाएंगे जाके। हमें किसी पार्टी से कोई इसको नहीं है। तो देखिए, किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भी कहना है कि विपक्ष जो बातें कर रहा है वो वाकई में किसानों के हक में कर रहा है, और जो बात विपक्ष की है वही बात किसानों की है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम कृपाल निराला। ये बताइए, प्रवक्ता जिला इस बार किसान किसके साथ? हाँ, किसान के ये समस्या ये कि मैं कह रहा हूँ कि किसानों की जो ये सरकार अभी तक मैं कह रहा हूँ कि बराबर अनदेखी कर रही है। हमको चाहिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए।
स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट तुमने आज तक नहीं दी, जो तुमने वादे किए थे, जितने पीछे वादे किए थे, आज हमारे कोई वादे पूरे नहीं तुम कर रहे हो। पहली बात, उनको स्वामी पूरे वादे हमारे कर दो। जो किसान जो शहीद हुए हैं उनको मतलब वो उनको वेतन दिया, वो मुआवजा दिया जाए, वो मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसके बाद में जो तुम हमको जीएसटी लगा कर दे रहे हो, तो यदि हमारी जाती कोई चीज़ हमारी प्रोडक्ट से बनता जाकर के, तो हमको तुम देते हो जीएसटी बना और हमारा फ्रेम लेते हो, कभी कभी लेते नहीं हो, वापस आ जाता है अनाज। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव करना चाहते हैं? हमको तो ये है कि यदि बदलाव वो कर सकते हैं तो थोड़ी बहुत बदलाव हो सकते हैं। पूरे बदलाव तो यदि हमको एमएसटी दे दें, बदलाव हो जाएगा पूरा। यदि एमएसटी तक नहीं आ रही है तो बदलाव उसमें क्या, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, बदलाव हो जाएगा तुरंत उसका। और जब तक ये स्वामीनाथन रिपोर्ट और एमएसटी लागू नहीं होगा, इसमें कोई किसानों का भला नहीं होने वाला। क्या लग रहा है इस बार सरकार को बदलना चाहिए या फिर यही सरकार कोई परिवर्तन करे? हाँ ठीक, ये कही कि सरकार, यदि मैं चाहता हूँ कि बदल जाए, क्योंकि अभी तक 10 वर्ष हो गए हैं, अभी तक कोई इसने सुनाई नहीं की। तो अब हम अगली सरकार चुनने के लिए कोशिश करते हैं कि बदल जाए, शायद दूसरी सरकार को उसको मैं देख लूँ। तो देखिए, ये किसान हैं और ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उनके हित में बहुत कुछ नहीं किया है और उनका जो मत है वो अपने मत से ये प्रयास करेंगे कि इस बार सरकार में कोई फेरबदल हो। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रीता देवी, संगठन मंत्री, रसूलाबाद से। ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या देख रही हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देख रही हैं आप लोग? चुनाव क्या मतलब यही है, सारी समस्या जानवरों वगैरह किसानों की मतलब समस्या है, तो अधिकारी से कहे कि इसी की समस्या हल हो, क्योंकि अनाज जानवर वगैरह है और मान लो दिन रात किसान मेहनत करता है, उसका तो कोई फल निकल नहीं रहा है। और सरकारी तो कुर्सियों पे बैठे हैं, वो कोई कार्रवाई करो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आए दिन कोर्ट कचहरी दौड़ते हैं लोग। तो इस बार अपने मत से कितना बड़ा परिवर्तन आप लोग चाह रहे हैं? अब इतना का बस यही है कि जो मतलब कार्रवाई अगर होती है तो उसका समाधान होना चाहिए। जो बिजली वगैरह है वो माफ़ होनी चाहिए किसानों के लिए। और जैसे गल्ला आता है, रातों दिन किसान मेहनत करता है, तो उसका तो फल निकलना ही चाहिए। इतने जानवर होते हैं, उसके लिए कोई रीज़न निकलता है? कोई नहीं निकालता है। कहाँ ये बताओ किए जाए, बस इसी का समाधान चाहिए। अभी किसान कितना खुश है? अभी कितना खुश है वो तो खुश का, वो तो किसाने से पूछो कितना दुखी है किसान है? तो देखिए, सरकार से भी नाखुश हैं क्योंकि किसान के हक में बहुत कुछ नहीं है इस गवर्नमेंट में, जैसा कि ये कह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चलिए, और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रमेश सिंह। रमेश जी, ये बताइए कि इस बार का लोकसभा चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों का जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप, हम लोग 13 महीना आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर में पूरा दिल्ली का घेराव किया गया। उसमें 3 काले कानून वापस करने के लिए कहे थे, बोले आज तक उसमें कोई सुनाई नहीं की है। तो इसलिए किसान दुखी है। जैसे इन्होंने जो वादा किया था, कुछ वादे इनके पूरे होना चाहिए। इनकी बात पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। अगर मोदी जी लोगों को विश्वास को जीते तो हो सकता है कि इनको लाभ मिल सके। अब चुनाव से पहले किस तरीके से विश्वास जीता जा सकता है? नहीं, अब भी ये घोषणा पत्र जैसे है, अब इनके घोषणा पत्र जो होंगे उसमें भी लोग समझेंगे कि इनका घोषणा पत्र कैसा है, इनका कैसा है, फिर विश्वास करेंगे। अभी टाइम है। अच्छा, इस सरकार से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें कितनी सुविधाएं थी आप लोगों को? देखिए, कोई भी सरकार हो, किसान दिन पे दिन पीछे गया, कुछ कारण रहा है। उसमें जो भी सरकार बनी है, किसानों के हमेशा विरोध में रही, क्योंकि एमएसपी की गारंटी बहुत दिनों से मांगी जा रही, कोई सरकार आज तक नहीं की। लेकिन अब कांग्रेस सरकार ये दावा करती कि हम करेंगे, मतलब दावा कर रही है। अगर दावा कर रही है, उनका भी घोषणा पत्र पढ़ा जाएगा, भाजपा का भी, और फिर उसमें सोच समझ के भी मौका है, उसी हिसाब से रणनीति हम लोग बनाएंगे। पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए किसान तैयार हैं? और बिल्कुल, चुनाव तो वोट देना है भाई, नोटा दाबना नहीं है। नोटा दाबने से क्या फायदा होगा? वो तो देखना है कि घोषणा पत्र पढ़ के और विश्वास करना पर किस पे कितना विश्वास होता है, उसके बाद हम लोग उसका निर्णय लेंगे। कोई ऐसा राजनीतिक दल जो सत्ता में रहने के साथ साथ किसानों के हित में रहा हो आपकी नज़र में? चौधरी चरण सिंह थे, मुलायम सिंह ने बहुत अच्छा किया किसानों के लिए, जवानों के लिए। जो पहले मिट्टी नहीं आती थी घर पे, मुलायम सिंह ने किया कि मिट्टी वहाँ से वापस घर में आती, तो अब लोगों को
शांति मिलती। बहुत उन्होंने किया, कुछ लोग ऐसे किए। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए बहुत किया। अगर हो सकता कि वो अगर प्रधानमंत्री कहीं अगर 1 साल रह पाते तो हो सकता किसानों को काफ़ी लाभ, किसानों को पूरा लाभ है, किसानों को लाभ है उनसे उनसे। था, लेकिन वो तो बेचारे रहे नहीं। अब भविष्य है, हम लोगों का आंदोलन, हम लोगों किसानों का आंदोलन बराबर जारी रहेगा। जो भी सरकार आएगी, अगर सरकार फेवर का काम नहीं करती है तो बराबर आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, ये किसान हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तरीके की सरकार से इन्होंने नाराज़गी जाहिर करी है और इस बात के लिए भी कहा है कि सरकार कुछ परिवर्तन करे तो किसान उनके साथ है, वरना हर राजनीतिक दल अपने अलग अलग घोषणा पत्र में किसानों के हित की बात करता है, लेकिन इस बार किसान पूरी तरीके से जागरूक हैं और उनका कहना है कि सरकार अपने घोषणा पत्र में अगर किसानों के हित की बात करती है तो उस पर विचार किया जाएगा और अगर अन्य कोई दल किसानों के हित की बात करता है तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस बार का लोकसभा चुनाव किसान बहुत सोच समझकर देख रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में जो मत का अधिकार है किसानों के पास, वो अपने मत के अधिकार से इस बार एक ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो सरकार किसानों के हित में हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।